स्टूडेंट, आप सभी को पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल RS अकेडमी GKP पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो स्टूडेंट, जैसे ही क्लास इंड होता है, अगर क्लास इंड होने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। तो अगर उसका PDF चाहते हैं तो आप उसका PDF चाहते हैं तो उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम लोग का जो 17 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। एक बार स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तो हम लोग क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्या, किसी 20 मीटर ऊंची, क्या है ये बोला है, किसी 20 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, क्या है, किसी 20 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से लटकाते समय इसकी चाल होगी, क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी, पूछा गया है। ये कहा है किसी 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर ऊंची, ये मान लीजिए 20 मीटर आपकी क्या है, ऊंची है। ये आपकी क्या है, 20 मीटर क्या है, ये 20 मीटर आपकी ऊंची है, ठीक है। ये आपकी क्या है, 20 मीटर ऊंची है। 20 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर, मतलब पत्थर को ऊपर की तरफ, इस तरफ क्या है, पत्थर को इस तरफ फेंका जाता है, क्या है, ऊपर की ओर 20 मीटर की, सॉरी यहाँ पे आपकी 200 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपके 200 में है, ठीक है, 200 मीटर है। 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्या है, प्रति सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी। जब ये ऊपर की ओर फेंक जा रही है तो इसकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी जो है, इसकी चाल पूछा है, क्या पूछा है, इसकी चाल पूछा है, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए इसकी चाल क्या होगी। देखिए, आप पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चाल 20 मीटर सेकेंड है, इसलिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के लिए, जैसे कि ये ऊपर है, ठीक है ना, अब जब नीचे की ओर प्लस के साथ जा रही है, जब नीचे की तरफ आएगी क्या होगी, माइनस के साथ होगी। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे u बराबर क्या है, u बराबर -20, क्या है, u बराबर -20 मीटर, क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप समझे कि नहीं समझे, एक बार कमेंट सेक्शन में करिए, कमेंट करके बताइए। अब आपको एक सूत्र मैं आपको बताया था, समीकरण v का स्क्वायर, क्या है, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, क्या है, u का स्क्वायर प्लस 2gh, क्या है, 2gh। इसमें आपको g का भी मान पता है, h का भी मान पता है। अब मान को आप निकाल लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे माना u का मान क्या है मेरा, देखिए v का मान क्या मेरा है, हम लोग v का मान क्या रखेंगे, 20 का, क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 गुणे मीटर ऊंची, मतलब कितना मीटर ऊंची, 200, ठीक है, गुणे 200, ठीक है। अब क्या करिए, इसको हल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे हल करते हैं, अगर आप पूरे को हल करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 60 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको किस ऑप्शन में 60 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर में ए आपको 60 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
कितना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एक गतिमान पिंड क्या है, एक गतिमान पिंड समय के वेग क्या है, समय के वेग के अनुक्रमानुपाती क्या है, अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है क्या है, दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण क्या है, आपसे पूछा है पिंड का त्वरण क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर में ए दे रहा है बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है घट रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है शून्य है और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है नियत है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, क्या होगा। वर्ग है, आपको बताना है क्या है, आपको बताना है क्या होगा, क्या है होगा आपको बताइए फटाफट। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आपको बोला है एक गतिमान पिंड के वर्ग के क्या है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण क्या होगा, नियत रहेगा, क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा विल दी राइट आंसर है। किसको हम लोग सत्य करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक कार दो स्थानों के बीच क्या है, एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, क्या होगी, कार की चाल किलोमीटर प्रति औसत की घंटा में होगी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 48, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 38, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 28 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 58। तो आपको एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी बोला है क्या, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, आपको बताना है। तो इसे क्या लिखेंगे, हमने मान लीजिए इसको माना कुल दूरियां यस है, क्या है, मैंने माना क्या किया, मैंने माना कुल दूरियां क्या है, कुल क्या है, कुल दूरी क्या है, कुल दूरी यस है, क्या है, कुल दूरी यस है। तो आधी दूरी चलने में लगा समय क्या करेंगे आप, लिखेंगे आधी क्या है, आधी दूरी चलने क्या है, आधी दूरी चलने में लगा क्या है, लगा समय, क्या है, लगा समय। तो क्या लिखेंगे, आधी दूरी चलने में लगा समय यस अपान 2 गुणे 4 कितना है, 40 गुणे 2 गुणे 40 है, ठीक है। अब बताएंगे शेष आधी दूरी क्या करेंगे, अब लिखेंगे शेष आधी क्या है, शेष आधी दूरी क्या है, शेष आधी दूरी क्या है, चलने क्या है, आधी दूरी चलने में क्या है, चलने में लगा क्या है, चलने में लगा समय क्या है। अब इसे क्या लिखेंगे, यस बराबर क्या है, यस बराबर 2 गुणे 60 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 60। तो अब इसे कैसे करेंगे आप देखें यहाँ पे थोड़ा बहुत, इसको आप करेंगे यस बराबर 80 और इसे आप करेंगे यस बराबर 60, 6 दूनी 12 ठीक है, क्या करेंगे 6 दूनी 12 120 ठीक है। तो अब क्या लिखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा आप कुल समय क्या है, कुल समय क्या है, कुल समय क्या लिखेंगे, यस बराबर 80, यस बराबर 80 प्लस यस बराबर 120 क्या लिखेंगे, 120 80। तो आपको टोटल 120 और 80 डोलते हैं तो
तो आपको टोटल कितना मिलता है बराबर में आपको कितना मिलता है, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए आपको टोटल कितना मिलता है, बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इतना आपको कहाँ से मिलता है। तो आपको टोटल मिल जाएगा कितना, देखिए अब आपको यहाँ पे यस, इसको आप 5 यस करेंगे, इसको आप क्या करेंगे 5 यस/240, ठीक है। ये 40 को आप लेंगे, ठीक है ना, इस 40 को भी आप लेंगे, इसको करेंगे तो आपको 200 और यहाँ प्लस 40 लेंगे 240 आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे औसत क्या है, औसत चाल बराबर, क्या लिखेंगे औसत चाल बराबर, ठीक है। औसत चाल बराबर आप लिखेंगे यस 5 यस/240, ठीक है। तो 240 करेंगे तो देखिए आपको यस से यस कट गया, ठीक है। जब आपको यस से यस कट गया तो अब इस 240 को आप ऊपर भेजिए और बटे में 5, ठीक है। अब इससे 5 से 240 में भाग देंगे तो आपको टोटल मिलेगा 48 किलोमीटर, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। तो आपके किस ऑप्शन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं, देखिए आपको ये मैं जो हल किया हूँ, इसको पहले मानिए, माना कुल दूरी यस है, क्या है मैंने माना कुल दूरी यस है, ठीक है। माना कुल दूरी यस है, आधी दूरी चलने में लगा समय, अगर आधी दूरी चल रहा है तो 2 गुणे 4 करेंगे, 40 बटे आपको यस बराबर 4, क्या है यस बराबर 80 हो गया। अब शेष जो आधी दूरी बची है, आधी दूरी चलने में लगा समय यस 2 गुणे 60 बराबर 120। अब इस 40 को आपको इस 120 में जोड़ना है तो ये आपका 160 80 कितना मिल जाएगा 240 हो रहा है। तो 5 यस बराबर 240। अब इसमें देखिए यस बटे 5 बटे यस से यस को काट दिया, 240 बटे 5 बता, तो इस 40 को ऊपर भेजेंगे 240 को, 5 को नीचे, तो 48 मिल रहा है। तो 5 चौक देखिए आपको 5 चौक 20 और 8 25 40, तो आपको कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कि हमसे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है यदि एक वस्तु, क्या है यदि एक वस्तु विरामा अवस्था से गिरती है, क्या है यदि एक वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा, क्या है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग है, क्या है प्राप्त वेग है। आपसे पूछा है कि प्राप्त वेग क्या है, आपको बताना है, क्या है प्राप्त वेग क्या है आपको बताना है। तो चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है। यदि एक वस्तु, क्या है यदि एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग है, क्या है प्राप्त वेग है, आपको बताना है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे, आप लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या है अब लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग। देखिए आप लोग यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर कितना है, u बराबर 0 है। वस्तु द्वारा, क्या है अब लिखेंगे आप लिखेंगे वस्तु द्वारा, क्या है आप लिखेंगे वस्तु द्वारा, आप लिखेंगे वस्तु द्वारा 2h, क्या है 2h दूरी, क्या है 2h दूरी गिरने, क्या है 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग, क्या है प्राप्त, जो प्राप्त होगा वो वेग कहा है, ठीक है ना वेग, ठीक है। जो अब वेग अब क्या लिखेंगे v² बराबर, क्या है v² बराबर v² प्लस 2gh, क्या है 2gh है, ठीक है। तो v² और u का मान क्या है 0 है, तो 0 2g और h का मान कितना है 2h है, ठीक है। जब h का मान आपका 2h है, जब आपका h का मान कितना है 2h है, तो
इसे आप करेंगे वी स्क्वायर बराबर 2, देखिए यहाँ पे आपको 2 और 2 मिल गया, आपको 4GH, क्या मिल गया 4GH मिल गया आपको, कितना मिल गया 4GH। अब हम इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं V, क्या है, अब इसको अंडर रूट में करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग अंडर रूट में करेंगे। देखिए जब स्क्वायर खत्म होगा तो मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा 4GH, क्या है 4GH। अब इस 4 को हमने क्या किया बाहर कर दिया 2 से, 2 दूनी 4 अंडर रूट जी, क्या है GH। आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? देखिए एकदम सटीक तरीका है, एकदम शॉर्टकट वीडियो है इसको लगाने का। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग सबसे पहले बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर मैंने क्या माना 0 माना, ठीक है। उसके बाद वस्तु द्वारा 2h, क्या है वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में, क्या है गिरने में प्राप्त वेग, क्या है गिरने में प्राप्त वेग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GH, क्या है ये हमारा फार्मूला है, क्या है ये मेरा समीकरण है, ये मेरा क्या है एक फार्मूला समीकरण है। हम इसी समीकरण पे मान को रखा, जैसे u स्क्वायर मैंने किया, u का मान 0 है और 2GH और मेरा h का मान कितना है 2h है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2h को रख दिया। जब मैंने यहाँ पे 2h को रखा तो h 2g और 2h, तो मेरा क्या मिल गया 4GH मिल गया। इन दोनों को मैंने क्या किया तो मेरा कितना मिल गया 4h मिल गया, या इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4GH हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैंने इसको जब स्क्वायर एच मिला तो इस स्क्वायर को मैंने इस करनी में चेंज किया, ठीक है। तो मेरा v स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4GH बराबर इस 4 को मैंने क्या किया बाहर कर दिया, 2 दूना 4 अंडर रूट GH। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 अंडर रूट GH, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है एक पिंड स्थिर अवस्था में, क्या है एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण, क्या है एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, क्या है एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। तो यदि वह 2 सेकंड में, क्या है यदि वह 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करे तो S1 व S2 के बीच संबंध होगा, क्या है S1 व S2 के बीच में क्या है संबंध क्या होगा आपको बताना है। क्या करना है आपको बताना है कि इनके बीच का संबंध क्या होगा, क्या होगा। आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन आपका क्या होगा, क्या होगा एक बार बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा कहा गया जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इसी में बोलेंगे सर उसे धूप में रख दीजिए, उसे गरमा दीजिए तो भी निकल जाएगा। तो वो तो बात की बात है, वो तो हम लोग की बरमनसाहत है, ठीक है वो हम लोग की क्या है बरमनसाहत है। तो देखिए आप सबसे पहले लिखिए प्रथम, क्या लिखिए आप लिखिए सबसे पहले प्रथम 2 सेकंड, क्या है प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी, क्या है 2 सेकंड में चली गई दूरी, क्या है प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी। देखिए अब S1 बराबर 1/2 क्या है 80 स्क्वायर, क्या है 80 स्क्वायर है। तो देखिए अब क्या करेंगे 1/2, ठीक है इंटू और टी का मान कितना है आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे ए करेंगे, ठीक है ए गुणे ए, उसके बाद क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, टी का कितना है 2 का स्क्वायर है। तो अगर आपको कितना बराबर मिल रहा है तो देखिए इसका आप करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे 1/1 क्या करेंगे 2 दूना 4a, ठीक है 2 दूना सॉरी यहाँ पर 2
ए, ठीक है। अब आपका होगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, मिल गया। तो आपको बराबर क्या इसमें अगर इसमें गुणा करेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा 2a। तो आपको कितना मिला, 2a आपको यहाँ पे मिल गया। क्या है, S1 की दूरी हमको क्या मिली, 2a मिल गया। क्या मिल गया, 2a मिल गया। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए ये तो आपको 2 सेकेंड में। अब क्या करेंगे आप, कुल समय क्या है, आप नीचे से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लिखेंगे कुल समय। क्या है, कुल समय, कुल समय में 4 सेकेंड। क्या है, कुल सेकेंड में 4 सेकेंडों, क्या है, 4 सेकेंडों में चली गई दूरी। क्या है, में चली, क्या है, चली गई, क्या है, चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है। जब चली गई दूरी तो S1 प्लस क्या है, S1 प्लस S2, ठीक है। S1 प्लस S2 बराबर आप करेंगे 1/2, क्या करेंगे 1/2a, और आपका यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर। क्या है, 4 का स्क्वायर बराबर, अब इसका में करते हैं 4 चौका 16। देखिए अब यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे 4 चौका 16, तो आपको यहाँ से होगा 4 दो चौक 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो जब आपको 8 मिल जाएगा, टोटल आपको कितना हो रहा है, 8a मिल गया। क्या मिल गया, आपका 8a मिल गया। तो क्या करिए, अब आप क्या करिए, क्या कीजिए, अब क्या करिए, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे समीकरण क्या है, समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, क्या है, समीकरण 1 व 2 से, क्या है, समीकरण 1 व 2 से। तो मेरा समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तो एक मेरा पहला मिला है S1, क्या मिला है, समीकरण 1 ये है। क्या है, समीकरण 1 ये है और एक आपका ये है। समीकरण 1 नंबर ए, 2 नंबर ए। तो अब क्या करेंगे आप, 2a, ध्यान देंगे 2a+2 बराबर 8a, ठीक है, 8a करेंगे। तो अब ध्यान देंगे S2, देखिए अब आप क्या करेंगे, तो 2s, ये प्लस के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा 8a माइनस 2a, ठीक है ना। तो आपको कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको अभी S2 बराबर कितना मिल रहा है, 6a मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6a मिल रहा है, ठीक है ना। जब आपको 6a मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप इसमें से इसको घटाए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2a+2s और 8, इस s को मैंने, इस 2a को मैंने इस बगल भेजा, तो माइनस के प्लस के साथ है, माइनस के साथ होगा। तो अब क्या करेंगे, 2s बराबर 6a करेंगे। क्या करेंगे, 6a। तो अब आप नीचे लिखेंगे S2 बराबर S1, क्या है, S2 बराबर S1। तो S2 का मान कितना मिला मेरा, 6a, और S1 का मान क्या है, S1 का मान मेरा है 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 एक नम 2, 2 दूनी 2 तिया 6। तो मेरा कितना मिल गया, टोटल मेरा कितना मिल गया, 3 मिल गया। कितना मिल गया मेरा, टोटल 3 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, अब लिखेंगे S2 बराबर, S2 बराबर, और इस S1 को हमने इस बगल भेज दिया, तो मेरा हो गया 3S1। क्या हो गया, 3S1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, S2 बराबर 3S1 किस में दिया गया है, आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। S2 बराबर क्या है, S2 बराबर 3S1 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा विल दी राइट आंसर है, 3S1 बराबर S2, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे हल किया। मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले बोला प्रथम 2 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है, प्रथम 2 सेकेंड में चली गई दूरी S1 बराबर, इस समीकरण को 1/2 स्क्वायर, क्या है 1/80 स्क्वायर। तो हमको ए का तो मान पता नहीं है, हमको ए का मान पता है नहीं, हमको टी का मान 2 सेकेंड पता है। तो देखिए मैंने इस मान में, इस समीकरण में इस 2 को मान को रखा, तो मैंने टी के जगह 2 रखा, इस टी के जगह मैंने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। तो देखिए 4 हो गया, तो 1/2 गुणे
ए गुणे 4, तो 2 से 2 दूनी 4 काटा तो मेरा कितना मिल गया, S1 का मान मेरा 2a मिल गया। तो इसको मैंने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब कुल समय 4 सेकंड में, ठीक है। तो 4 सेकंड कहेंगे सर 4 सेकंड कैसे मिला हमको, देखिए एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि वह 2 सेकंड में S1 दूरी तय क्या है, S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में, तो 2 और 2 मेरा 4 हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कुल 4 सेकंड में क्या है, मैंने कुल जोड़ को क्या कर दिया, कुल 4 सेकंड में चली गई दूरी, क्या करी गई, चली गई दूरी। तो S1 प्लस S2 क्या है, S1 प्लस S2, तो मैंने S1 क्या है यहाँ पे, S2 टी का मान हमको पता है क्या है, टी का मान मेरा 4 है, टी का मान क्या है मेरा है, टी का मान 4 है। तो मेरा क्या मिल गया, तो मेरा क्या मिल गया, अब मेरा यहाँ पे 4 का 4 चौका 16। देखिए आपको कहेंगे सर यहाँ पर 2 मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरा 4 चौका 16 और 2 अट्ठे 16, मैंने इसको 16 से काट दिया, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेरा क्या बच गया, 8a बच गया। तो मैंने इस समीकरण को 2 मान लिया, इस समीकरण को मैंने क्या मान लिया, समीकरण 1 व 2 से। हम लोग समीकरण 1 व 2 से चलेंगे, तो मेरा समीकरण 1 क्या है, मेरा समीकरण 1 है a2a प्लस, दूसरा समीकरण है 2 बराबर a है, ठीक है ना। तो देखिए इस समीकरण को मैंने S2 को यहीं पे, इसको मैंने क्या किया, 2a को इस बगल भेज दिया। तो मेरा क्या होगा, जब मैंने इसको इस बगल भेजा, तो मैंने जब इसको इस बगल भेजा तो मेरा क्या मिल गया, S2 बराबर 6a मिल गया, क्या मिल गया, 6a मिल गया। तो मैंने क्या किया, S2 और S1 क्या है, S2 बटे S1, तो 6a बटे 2a। तो मैंने क्या किया, a से a को कहने क्या कर दिया, देखिए आप लोग, मैंने a से a को कैंसिल कर दिया, और जब मेरा बचा 3 बटे 6 बटे 2 बचा, तो 2 एक नम 2 2 2 2 3 6। तो S2 बराबर मेरा कितना मिल गया, S2 बराबर 3 मिल गया, और S1 को मैंने क्या किया, उस बगल भेज दिया। तो मेरा S2 बराबर 3 S1, ऑप्शन मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो हम लोग का देखिए, जो हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग के 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति क्या है, वेग से गतिशील है, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 10⁻15 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है, क्या है, त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग के 2 गुना हो जाएगा, आपको बताना है। क्या है, आपको पूछा है वेग क्या हो जाएगा, कितने समय में वेग हो जाएगा, आपको बताना है। तो चलिए इसको आप लोग हल कैसे करेंगे, एक बार अब हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसे हल कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर सेकेंड के वेग से गतिशील है, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा। तो आपको इसको किस सूत्र पे लगाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मान लिखते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या वेग क्या है, यू का मान मेरा कितना दिया गया है, यू का मान मेरा कितना दिया गया है, यू का मान 5 × 10⁴ दिया गया है, ठीक है। ये आपका किसका मान है, यू का मान है। अब आप ए का देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण का मतलब होता है ए का मान कितना है, ए का मान है 1 × 10⁻15 मीटर है, कितना है, 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड है, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड जब आपका है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको इसको करेंगे u बराबर 2 क्या है, u बराबर 2u, क्या करेंगे, 2u करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, आपको ये सूत्र आपको तो पता होगा, ये सूत्र क्या आपको पता होगा, सूत्र पता होगा आपको, v बराबर क्या है, v बराबर u + at, क्या है, u + at से, ठीक है ना। अब देखिए आप
समय का। यहाँ तो आपका ये सूत्र हो गया। अब आप एक समय का यहाँ पे लगाएंगे, किसका, समय का लगाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसका लगाएंगे, समय का जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, टी बराबर वी माइनस यू, क्या है, टी माइनस वी बराबर यू, तो क्या होगा ए। तो अब इसके जगह क्या करिएगा, टू वी, क्या है, टू यू माइनस यू अपॉन में ए, ठीक है। तो आपको क्या बच रहेगा, आपको बचेगा u बटे ए बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर आपका u बटे ए बचेगा। देखिए आपको ट्रिक्स पर आधारित बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या, इसको समय पर इसी सूत्र पे क्या करिए, आपको रखिए, ठीक है। चलिए रखिए, t बराबर v का मान कितना है, u का मान कितना है, u का मान आपका है 5 गुणे 10 पे पावर, क्या है, 10 पे पावर कितना है, 4 है, ठीक है। 10 पे पावर 4 अपान में ए का मान त्वरण कितना है, 1 गुणे 10 पे पावर 15 है, कितना है, 10 पे पावर 15 है। तो अगर हम लोग इसमें अगर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये जब आपकी घाते समान रहती, क्या घाते आपके, जब आपका ये संख्या समान तो घाते आपस में क्या होती हैं, जुटती घटती हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 गुणे कितना है, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 11, कितना करेंगे, पावर माइनस 11 सेकेंड, क्या करेंगे, 10 पे पावर माइनस 11 सेकेंड। नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे ट्रिक पे बताए हैं, ठीक है, ट्रिक पे सीधे आप हल करिए, ठीक है ना, कुछ भी ना करिए, कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ u प्लस AT से हल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर, देखिए ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपने v प्लस, क्या है, v प्लस u प्लस AT, क्या है, AT करते हैं, तो देखिए अब आपको u प्लस AT, ठीक है ना, तो u प्लस जब AT यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, u यहाँ पे क्या करेंगे, t बराबर u प्लस a, क्या करेंगे, a अपने मन से बनाएंगे, u बराबर a, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, u का मान रखेंगे, क्या करेंगे, u का मान कितना रखेंगे आप, 5 गुणे 10 पे पावर 4 और अपान में तोड़ कितना, 1 गुणे 10 पे पावर 15, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, इसको 5 गुणे 10 पे पावर 4 गुणे 10 पे पावर पावर 15 है, ठीक है ना, तो पावर 15 है। तो अगर आप 10 पे पावर 15 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 11, कितना मिलेगा, 11। तो किस ऑप्शन में आपको 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 11 सेकेंड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किसको हम लोग सत्य करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए कहा गया है 20 मीटर ऊंचाई से, कितना है, 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंद, क्या है, दो गेंद 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। क्या बोला है, 20 मीटर की ऊंचाई पे दो गेंदें 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। दोनों के छोड़े जाने पर 2 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी होगा, क्या है, उनके बीच की दूरी आपको बताना है। तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर है। तो देखिए इसे आप लोग कैसे करेंगे, इसको हल आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग बताइए कि इसको आप लोग हल कैसे करेंगे, किसको क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो देखिए आप इसे क्या करेंगे, बीच की दूरी का आप सूत्र लगाएंगे, क्या करेंगे, देखिए आप इसे करेंगे, बीच की दूरी बराबर क्या करेंगे, H1 बराबर H1 माइनस बराबर नहीं रहेगा, H2 रहेगा, ठीक है ना। H1 माइनस H2 ये क्या है, बीच की, क्या है, बीच की दूरी है, क्या है, बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 1/2g, क्या करेंगे, 1/2g 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, क्या है, 1/2g 2 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जी का मान रख देंगे, जहाँ जहाँ आपको जी दिखाई देगा आप वहाँ करेंगे, जी का मान रखेंगे। देखिए आप यहाँ करेंगे 1/2 गुणे 9.8, ठीक है, 9.8 गुणे 5, ठीक है, क्या करेंगे, गुणे 5। तो आपको टोटल आंसर कितना मिल रहा है, 24.4 मिलेगा, कितना मिलेगा, 24.4 मिलेगा। तो आपके किस ऑप्शन में
24.4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब मैंने यहाँ पे H1 माइनस H2 किया है, ठीक ना। H1 माइनस H2 कर दिया है। तो देखिए जब H1 माइनस मैंने H2 किया 1 माइनस 2G, ठीक है, 2G 20 मीटर के 2 गेंदे 1 सेकेंड के अंतराल पर, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या किया, इसके जगह मैंने 3 का स्क्वायर किया, ठीक है ना, -1/2। फिर मैंने क्या किया जी और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे कहेंगे सर 5 कहाँ से आया, आप लोग इस पे गौर करेंगे इस तरफ। तो 1/2 गुणे 9.5, ठीक है। तो आप जी का मान एक ही जगह रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए अब आप क्या करेंगे, 3 तिरिका 9, ठीक है, गुणे में 3 तिरिका 9 -4, ठीक है, दो दूना 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप क्या करेंगे आप लोग 1/2 9.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 जा 5, क्या करेंगे 5। तो अगर आप इसमें इसका गुणा करते हैं तो आपको टोटल मिल जाएगा 24.45, क्या है, मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए H1 और H2 मैंने माना हूँ, तो एक समय क्या है, 1 सेकेंड के अंतराल पे, मान लीजिए 2 सेकेंड पहले। तो आपको जब 1 सेकेंड का अंतराल, तो एक को मैंने टी माना, एक को मैंने क्या किया, एक को मैंने क्या माना, तो मैंने क्या किया, तो मैंने आपको यही सेम चीज़ किया, आपको आंसर आपके सामने आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन ने क्या है, एक ट्रेन ने एक दूरी, क्या है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तथा 50 किलोमीटर घंटा, कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई, कितना है, 50 किलोमीटर घंटा की चाल से लौट आई। ट्रेन का औसत चाल, क्या है, ट्रेन की औसत चाल पूछा है आपसे, आपको ट्रेन की औसत चाल बताना है। तो आप लिखेंगे क्या, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर, नीचे की तरफ आइए आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, औसत चाल बराबर, क्या है, औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, प्रारंभिक चाल, क्या है, प्रारंभिक चाल, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, क्या है, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल अपान में 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपान में 2। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे कि एक दूरी, क्या है, एक दूरी कितनी है, प्रारंभिक पहली दूरी आपकी कितनी है 30 है, और अंतिम दूरी कितनी है आपको +50 है, और अपान में मैंने क्या किया 2 कर दिया, क्या कर दिया, हमने अपान में 2 कर दिया। 30 और 50 कितना होता है 80/2, कितना होता है 80/2। तो इसको मैंने क्या किया, 2 से 2 1 2 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो मेरा टोटल कितना मिल गया, मेरा 40 मिल गया, कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर। क्या है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मैंने औसत चाल इसका बताया, क्या है, प्रारंभिक दूरी मतलब प्रथम दूरी तथा दूसरी दूरी, ठीक है ना। माना एक पहली दूरी तथा दूसरी दूरी, ठीक है, पहली दूरी तथा दूसरी दूरी, तो पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी बटे 2, मैंने क्या किया बटे 2 कर दिया। तो मैंने क्या किया, जब बटे 2 किया तो 30 + 50 80/2 किया। तो मैंने इसको काटा, 14 मिल कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है एक लड़का एक भवन की, क्या है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है,
वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की के पार करेगा। क्या है, कहा है, पहले आप क्वेश्चन समझिए। कहा है एक लड़का एक भवन की चोटी से, मान लीजिए यह एक भवन है, क्या करिए, मान लीजिए यह एक भवन है, यह एक भवन है, भवन की चोट से गेंद को छोड़ता है। मान लीजिए भवन की क्या है, ये चोटी है, ये क्या है, भवन की चोटी है। इस चोटी से एक गेंद को वह शीर्ष से 10 मीटर, क्या है, 10 मीटर, ये जो शीर्ष है इसका, ये जो शीर्ष है यहाँ से 10 मीटर नीचे, मतलब 10 मीटर नीचे, यहाँ से 10 मीटर नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे क्या होता है, नीचे आता है 2 मीटर की ऊंचाई, और यहीं से 2 मीटर की क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई की खिड़की की ओर पार करेगा। ये खिड़की है, इसी खिड़की को क्या करेगा, पार करेगा। तो आप इसे कैसे लगाएंगे, अब आप बताइए। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसे कैसे लगाएंगे। देखिए अब आप इसको नोट करेंगे, कहेंगे सर यदि एक गेंद को 10 मीटर गिरने लगा समय t1 और तथा 12 मीटर गिरने में लगा समय t2, तो ऊंचाई तो क्या होगा, तो ऊंचाई 2 मीटर ऊंचाई खिड़की पार करने में लगा समय t1 माइनस t2। ठीक है, अब आपको समझ में आया। देखिए आप क्या करेंगे, 10 मीटर, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने t1 मान लिया, इसको मैंने क्या किया, t1 मान लिया, और 12 मीटर क्या है, इसको मैंने t1 मान लिया, क्या मान लिया, t1 मान लिया, तथा 12 मीटर भी गिरने पर लगा समय, जो मेरा 12 मीटर है इसमें क्या किया गया, t2 मान लिया। जब मैंने इसको t2 मान लिया तो आप अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप लगाएंगे समीकरण का सूत्र h बराबर 1/2GT, क्या है। अब इस समीकरण से क्या करेंगे, लगाएंगे आप। देखिए अब क्या करेंगे, t बराबर क्या है, t बराबर अंडर रूट, क्या है, t बराबर अंडर रूट 2hg, क्या है, 2hg। अब कहेंगे सर कहाँ से हमको ये मिला, मैंने इसी समीकरण को क्या किया, तोड़ा है, मैंने इस समीकरण को मैंने तोड़ा है। देखिए मैंने क्या किया, इस h को अंडर रूट में भेज दिया और इस t को मैंने इस बगल भेज दिया। समझ में आया कि नहीं भैया। अब आप क्या करेंगे, t1 बराबर अंडर रूट 2 सेकेंड, क्या करेंगे, t1 बराबर अंडर 2 सेकेंड, और t2 बराबर 2.4, क्या है, 2.2 सेकेंड, क्या है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आप करेंगे, क्या करेंगे, अब आप करेंगे t1 माइनस t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1। अगर हमने t2 मतलब देखिए अंडर रूट क्या किया, अंडर रूट 2.4 माइनस अंडर रूट 2, क्या है, अंडर रूट 2 में से मैंने इसको घटाता हूँ, टोटल मेरा कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 0.13 सेकेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, सेकेंड मिल जाएगा। तो मेरे किस ऑप्शन में 0.13 सेकेंड दिया गया है, तो आप बताएंगे सर, कहेंगे ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर वी में 0.13 सेकेंड में है। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में आज की इस क्लास में इतने ही। तो स्टूडेंट हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद। और आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल और वीडियो को लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब मानना।